वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो हमें अलग अलग केसेस दिए हैं, उसमें हमें पहले प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है गार्डनिंग शेयर की? ₹250 और सेलिंग प्राइस कितनी है उस गार्डनिंग शेयर की? ₹325। तो यहाँ पे देखा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। तो उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 325 माइनस 250। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसको? प्रॉफिट आ गया ₹75 का। उसको प्रॉफिट हुआ ₹75 का। अब निकालते हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज। वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इंटू 100 मतलब कि प्रॉफिट है 75 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹250। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 25 वन ज़ा 25 और 25 थ्री ज़ा 75 होता है। तो 30% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट उसका कितना हुआ? 30%। ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही आ जाते हैं बी पार्ट पे। क्या बोला गया है कि अ रेफ्रिजरेटर ब्रॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस फ्रिज की कितनी है? ₹12,000 और सेलिंग प्राइस उसकी है ₹13,500। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है उसको। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस, मतलब कि 13,500 माइनस 12,000। तो प्रॉफिट आ गया उसके पास, प्रॉफिट इक्वल टू माइनस करने पे आया ₹1,500 का उसको प्रॉफिट हुआ है। और अब हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हुआ है 1500 का, इंटू करेंगे 100 से और कॉस्ट प्राइस है उसकी ₹12,000। एक दो जीरो से दो जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25/2, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 12 1/2%। ये आ गया उसका प्रॉफिट परसेंटेज। अब आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। उसमें क्या बोला गया है कि अ कपबोर्ड ब्रॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट 3,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है कपबोर्ड की? 2,500 और साथ ही में सेलिंग प्राइस है उसकी 3,000 की। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे भी उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 3,000 माइनस 2,500 कितना आ गया प्रॉफिट? प्रॉफिट इक्वल टू आ गया ₹500। तो प्रॉफिट आ गया। अब निकालते क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमने निकाला 500 का, इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,500 की। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 100 ज़ा 500 और ये अपॉन में 5 और फाइनली हम इसको करेंगे तो 20% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सेम वैसे ही आ जाते हैं डी पार्ट पे। इसमें क्या बोला गया है? आ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी स्कर्ट की? ₹250
और सेलिंग प्राइस कितनी है 150 रुपीज़। तो यहाँ पे देखा कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है उसको लॉस हो गया है। और लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की। तो 250 माइनस 150 यानी कि 100, तो 100 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस, तो लॉस है हमारा 100 रुपीज़ का इंटू वापस 100, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 250। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और फाइनल कैलकुलेशन के बाद 40% हमारा आ जाएगा लॉस परसेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू द परसेंटेज। तो अब हमें जो भी रेशो दिया है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, ए पार्ट में दिया है 3:1, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ रेशो पार्ट। तो जितना भी रेशियो दिया उसका सम करना है, मतलब कि रेशियो के जगह से प्लस का साइन लगाना है। तो 3+1 यानी कि 4 आ गया। और सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो कितना आ गया, ऊपर कितना है वो 3 और 5, टोटल हमारे पास सम कितना आया था 4, उसमें करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई, तो हमें निकल जाएगा फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज। पहला पार्ट था हमारा 3 और टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स थे, तो 3 में से 4 पार्ट्स इंटू 100, तो ये कितना ये जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 25 होता है, 25 इंटू 3 होता है 75%। और यहाँ पे अभी 2 वैल्यू है, तो परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट किसके इक्वल होगा, 100 माइनस 75, जो भी वैल्यू आई ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 ही वैल्यू है, तो 100 माइनस 75 करेंगे यानी कि 25% हमारा सेकेंड पार्ट आ गया है। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे, क्या है 2:3:5। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ रेशो पार्ट्स। तो हमें टोटल सम निकालना है, तो किसके इक्वल होगा, बस रेशो की जगह प्लस का साइन लगाना है और सम करना है। तो कितना आ जाएगा, ये 8 और 9 10, ये आ गया 10 के इक्वल। और अब क्या निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। वो कैसे निकालेंगे, पहले पार्ट की वैल्यू क्या है 2 और अपॉन में लिखेंगे 10 और इंटू करेंगे 100 का, तो ये 0 से 0 कैंसिल और आ गया यहाँ पे 20%। वैसे ही निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। तो 3 अपॉन सेकेंड पार्ट क्या है 3 है, और अपॉन में लिखेंगे टोटल वैल्यू इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30% हमारा आंसर आ गया। वैसे ही क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट। तो 5 अपॉन 100, क्योंकि थर्ड पार्ट 5 के इक्वल है, अपॉन 10 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 50 आंसर आ गया और 50% हमारा थर्ड पार्ट का परसेंट आ गया। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, क्या है 1:4। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ रेशो पार्ट्स। तो किसके इक्वल होगा, 1 + 4, रेशियो की जगह प्लस का साइन और सम करेंगे तो कितना आ गया 5। अब क्या निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल होगा, पहली पार्ट की वैल्यू 1 है और टोटल है 5, इंटू करेंगे 100 का क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, और ये कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 100 ज़ा 20, तो ये आ गया 20%। वैसे ही निकालते हैं हम परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट। तो वो किसके इक्वल होगा, 4/5 इंटू 100, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा ये, और 20 इंटू 4 होता है 80, तो 80% सेकेंड पार्ट का आ गया।
वैसे ही निकालते हैं डी पार्ट का। क्या है 1:2:5। तो सबसे पहले करेंगे सम ऑफ रेशियोज पार्ट इक्वल टू 1:1 + 2 + 5, यानी कि कितना हो गया ये 8। और क्या निकालेंगे आप परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहला पार्ट है 1, उसमें टोटल आ गया 8 इंटू करेंगे 100 का। तो फाइनली कितना आ गया ये आ गया 12.5%। वैसे ही निकालते हैं अब परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, वो किसके इक्वल आ जाएगा 2/8 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा 1 4 4 1 4 4 25 100। तो 25% आ गया हमारा अगली वैल्यू। वैसे ही निकालते हैं अब हम परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट का परसेंटेज निकालते हैं। क्या है वो है 5, टोटल है 8 इंटू करेंगे 100 का। तो फाइनली कितनी वैल्यू आ जाएगी 62.5%। ये आ गया हमारा तीनों का परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो हमें गिवन है कि एक सिटी में इनिशियल कितनी पॉपुलेशन थी 25,000 और डिक्रीज होके कितनी हो गई, डिक्रीज होने के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई 24,500। तो हमें क्या निकालना है डिक्रीज पॉपुलेशन का परसेंटेज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इक्वल टू इनिशियल माइनस डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो इनिशियल है 25,000 और माइनस करेंगे 24,500। तो डिक्रीज कितना आ गया हमारा पास, डिक्रीज हो गया 500 पॉपुलेशन का। तो अब निकालते हैं डिक्रीज परसेंटेज, वो कैसे निकालते हैं डिक्रीज इंटू 100 अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। तो डिक्रीज है हमारे पास 500, उसमें करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और फाइनल पॉपुलेशन इनिशियल कितनी थी 25,000। एक जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 25 बन जा 25 और 25 2 जा 50 होता है। तो 2% हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 2%। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अरुण ब्रॉट अ कार और 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो हमें बोला गया कि अरुण ने इनिशियल कार ली थी, इनिशियल प्राइस थी कार की वो थी 3,50,000 रुपीज। फिर इंक्रीज्ड प्राइस कितनी हो गई वो 3,70,000 रुपीज अगले साल में। तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज होगा इंक्रीज्ड प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो इंक्रीज्ड कितना है 3,70,000 माइनस करेंगे 3,50,000 उसमें से, तो कितना आ जाएगा 20,000 का इंक्रीज आ गया। और इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इंटू 100 अपॉन इनिशियल प्राइस। तो इंक्रीज हुआ है 20,000 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और इनिशियल प्राइस थी 3,50,000 की। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये चार जीरो से
सॉरी ये 3 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और फाइनली हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 5 इंटू 40/7, यानी कि परसेंटेज आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5/75%। ये आ गया हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर। तो हमने एक टीवी लिया, कितने में, कॉस्ट निकली उसकी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000 की, और प्रॉफिट कितना में बेचा हमने, हमने बेचे 20% के प्रॉफिट में उसको। तो हमें बताना है कि हमें कितने में हमने उसे बेचा, तो हमें सेलिंग प्राइस को बताना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ई इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, सेलिंग प्राइस है 10,000, 1 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 20/100। तो इसको करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/5, और 10,000 इंटू हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा 6/5, और सेलिंग प्राइस आ जाएगी फाइनली रिड्यूस करने के बाद 12,000 की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो हमने 12,000 में वो टीवी को बेचा है। क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड मनी गॉट बाय मी इज 12,000 रुपीज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज एंड लॉसेज 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है वॉशिंग मशीन की कि 13,500 में उसने सेल करी, और साथ ही में हमें दिया हुआ है कि उसको लॉस कितने का हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। तो हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस हुआ है 20% का, तो 13,500 इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा 1/1/5। तो 13,500 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5, और 13,500 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा 4/5 का मल्टीप्लाई, और 5 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 13,500 इंटू 5 इक्वल टू 4 CP, और 13,500 इंटू 5/4 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो फाइनली कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 16,875 रुपीज़ की। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट, chalk contains calcium carbon in oxygen in the ratio 10%, 3% and 12%. Find the percentage of carbon in chalk। तो हमें रेशो दिया है, रेशो गिवन है कि 10:3:12 में कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो हमें निकालना है कार्बन के परसेंटेज चॉक के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे सम कि तीनों रेशोज का सम कैसा आ रहा है, 10 + 3 + 12, तो कितना आ गया ये 25। अब 25 आ गया हमारे पास सम, और हम निकालेंगे क्या, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन,
कार्बन का परसेंट है 3, तो 3/25, टोटल है 25, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12%। तो कार्बन का परसेंट आ गया 12। ऐसे ही जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो हमें कार्बन का वेट दिया है कि 3 ग्राम है कार्बन का वेट। तो क्या करेंगे हम कि कार्बन का वेट कितना है, कार्बन का वेट है 3 ग्राम, और कार्बन का रेशो कितना है, रेशो में वैल्यू है 3। तो वेट ऑफ चॉक किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ कार्बन अपॉन रेशो ऑफ कार्बन इनटू सम ऑफ पार्ट्स। तो वेट ऑफ कार्बन कितना है 3, रेशो हमारे पास कार्बन का 3 है, मल्टीप्लाई में अभी हमने निकाला कि सम कितना आ रहा है 25 के इक्वल। तो 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो फाइनली 25 ग्राम की हमारी चौक होगी अगर 3 ग्राम का कार्बन मौजूद है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या कहता है, अमीना बाइस अ बुक फॉर 275 रुपीज एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो अमीना ने एक बुक खरीदी जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 275 रुपीज़, और उसने लॉस में उस किताब को बेच दिया। कितने परसेंट के लॉस में, 15% के लॉस में। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है कि कितने में उसने बेचा। तो सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस इनटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। फाइनली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 275 इंटू 1 माइनस 15 अपॉन 100, तो ये हो गया 275। 1 माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, और 5 20 ज़ा 100 होता है। तो 3/20, और 275 इंटू 20 माइनस 3/20, तो 275 इंटू कितना हो गया 17/20। तो सेलिंग प्राइस फाइनली कितनी आ गई, वो आ गई 233.75 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस आ गई बुक की 233.75। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। तो हमें अमाउंट निकालना है 3 साल बाद, जिसमें हर एक केस में वैल्यू दी है कि पहले केस में प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना 1200 रुपीज़ का, और रेट है हमारा 12% का पर एनम। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 1200 है, और इंटरेस्ट हमें पता है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 1200 प्लस P है हमारे पास 1200 इंटू रेट हमें बताया 12% का, और टाइम हमें दिया 3 साल का, अपॉन 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो 1200 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। तो हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, फाइनल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1632 रुपीज़। से आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है हमें 7500 रुपीज़ का, और रेट है हमारे पास 5% का। तो अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 7500,
और इंटरेस्ट क्या होता है P, मतलब कि 7500 इंटू R, मतलब कि रेट हमारे पास है 5% का और टाइम हमें दिया 3 साल का, अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 7500 प्लस इन सब की फाइनल कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 11,125। और हमारे पास फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा, फाइनल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 7,500 प्लस 1,125 इक्वल टू 8,625 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास फाइनल अमाउंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 रुपीज़ इन 2 ईयर्स। तो हमें बोला गया है कि 280 रुपीज़ के इंटरेस्ट पे अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 56,000 और 2 साल के लिए हमें उसको करना है, तो हमारे पास रेट कितना होगा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, टाइम है हमारे पास 2 ईयर का और इंटरेस्ट है हमारे पास 280 रुपीज़ का और प्रिंसिपल है हमारे पास 56,000 रुपीज़ का। तो अब हमें निकालना है रेट को। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम सब जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो 280 इक्वल टू 56,000 इंटू रेट इंटू टाइम हमें दिया है 2 साल का, अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 280 इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 2, ये हो जाएगा 11 इंटू R। तो 280 अपॉन 1120 इक्वल टू R। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो रेट हमारा आ जाएगा 0.25% का। इसको हमने डिवाइड करा तो 0.25 हमारा आंसर आया, पर हमें रेट को क्या परसेंटेज में लिखना पड़ता है, इसलिए रेट आ गया 0.25%। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या कहती है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर्स एट 9% रेट पर एनम, फाइंड द सम शी हैड बोरोड। तो हमें बोला गया है कि उसके पास इंटरेस्ट में वो दे रही है 45 रुपीज़, कितने साल तक, टाइम है 1 साल का, 1 ईयर का, और रेट कितना है, रेट है उसके पास 9% का। तो हमें बताना है कि वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे रही है। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। इंटरेस्ट है 45 का, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें दिया है 9 का और टाइम 1 साल का, अपॉन 100। तो जब ये इधर जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4500 इक्वल टू 9 इंटू P, और 4500 अपॉन 9 इक्वल टू P, और 9 वन ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और 2 जीरो साथ में, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 500 रुपीज़ का। ये हमारा आंसर आ गया।